अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी में लज्जत को महसूस करे जो इबादत की लज्जत है। ये ज़िंदगी का मज़ा है ना, वहाँ तो मज़ा तो नहीं, मजबूरी है। जवानी में तहज्जुद की नमाज अगर कोई पढ़ता हो तो वो बुढ़ापे में मजबूरी से नहीं पढ़ेगा। वो जो जवानी में तहज्जुद पढ़े, जो नमाज वाजिब भी नहीं है और वाजिब समझ के पढ़ता रहे, नहीं मुझे पढ़ना है, आप सोचे खुदा का फजलो करम कैसा होगा उसके ऊपर। खुदा खुद कहता है, हदीस कुर्सी है कि बंदा नींद के हालत में तहज्जुद पढ़ रहा हो और उसकी तुड्डी उसके सीने से टकरा रही हो नींद के वजह से, तो परवरदिगार मलाइका से फरमाएगा गवाह रहना, जो भी इसने मांगा है मैंने इसे दिया। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वक्त सिर्फ खुदा का है, सिर्फ खुदा का, ना कोई मस्जिद में है, ना कहीं देख रहा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, कोई भी नहीं देख रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ अल्लाह के लिए। ये ज़रूरी है कि आज जो हमारे मसाइल है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे सोशल हो, चाहे कम्युनिटी में हो, काजी जितने भी बड़े बड़े लोग उल्मा हैं, जब भी उनसे पूछा गया उन्होंने बोला है दुनिया चाहिए नमाज तहज्जुद पढ़ो, दीन चाहिए नमाज तहज्जुद पढ़ो, आखिरत चाहिए नमाज तहज्जुद पढ़ो। यानी सब कुछ इस नमाज में छुपा हुआ है। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस दिन तुमसे गुनाह हुआ उस दिन तुम तहज्जुद नहीं पढ़ पाओगे। यानी समझ लिया आपने क्या कनेक्शन है इसका। कनेक्शन कैसा है? यानी तहज्जुद पढ़नी है तो गुनाह नहीं करना। इतना सिंपल है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुश्किल नहीं है। चाहत है, इज्जत, ये तो खुदा के हाथ में है। खुदा जिसे चाहे दे। खुदा अगर चाहे किसी को अता करना, हदीस है, और पूरी दुनिया उसे हासिल ना करने दे, खुदा फिर भी उसे अता करता है। और पूरी दुनिया किसी को कुछ देना चाहे और खुदा ना चाहे तो कोई कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो तो नमाजें पढ़ें, रात को उसकी इबादत करें, क्योंकि जो उसके आगे झुकता है वो दुनिया को उसके सामने झुका देता है। उसके आगे झुके जो हमारा मालिक है, खालिक है। ये बहुत ज़रूरी है कि खासकर जवानों के लिए। आजकल के जवान चाहता है कि मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं और आखिरत में भी कामयाब हो जाऊं। उसे चाहिए कि अपनी इस जवानी से नमाज तहज्जुद पढ़े, नमाज की आदत डालें। क्योंकि बहरहाल हमें सुनते रहते हैं कि बड़े बुजुर्ग तहज्जुद पढ़ते रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन कम रह गया है ज़िंदगी में, तो चलो तहज्जुद पढ़ लें। लेकिन ऐसा नहीं है। इबादत की लज्जत जवानी है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कई और लज्जतें मौजूद होती हैं, और अगर आप उन लज्जतों को तर्क कर खुदा की बारगाह में सजदा करें, जो इससे बड़ी लज्जत नहीं है। यही लज्जत आपके वजूद को पाक करती है। इंसान जब इबादत की तरफ भागता है, खुदा की तरफ भागता है, गोया वो अपने मामलात को उसके हवाले कर रहा होता है। जब आपका मामला उसके हवाले हो गया तो ज़िंदगी आपको कुछ नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं ना, दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग हमारे सामने आए, कि मिसालें भी बहुत सारी हैं। बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उल्मा की, औलिया की, शहदा की, जो मिसालें हैं। क्यों उनको इज्जत मिली? क्योंकि वो किसी के आगे नहीं झुकते थे, सिर्फ खुदा के बारगाह में झुकते थे, सिर्फ खुदा से मांगते थे, तहज्जुद नमाज तहज्जुद पढ़ा करते थे। क्योंकि सिर्फ मालिक वो है, हमारा मालिक। तू खालिक है, तू मालिक है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू रहम नहीं करेगा अपने बंदे के ऊपर। ये ज़रूरी है। आज माशरे में जो कमी पाई जाती है वो राब्ते की है। आज हमारा आपस में कम्युनिकेशन बहुत है। आज सोशल मीडिया के ज़रिए से एक दूसरे से दूर के फासले कम हो गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो असल राब्ते की खलकियत है वो ब्रेक हो गया है। जो असल राब्ता होना चाहिए था वो डिवाइस ख़राब है। ये यूं कह दे कि हमारे अंदर लालच आ गया है। हम ये भूल गए हैं कि हमें हमारे रब से मांगनी है, हमें हमारी जो भी तकलीफ़ है हमारे रब से शेयर करना है। हम किससे शेयर करते हैं? हम लोगों से शेयर करते हैं।
ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں، ہم یہ بننا چاہتے ہیں، وہ بننا چاہتے ہیں، ظاہری طور پر اچھی ایجوکیشن ہو، آپ اچھا پروفیشن ہو، اپنا اصل بندگی ہے، سب کچھ آپ نے کر لیا، اسکائی اسکریپر کھڑے کر دیے، بڑے بڑے جائزاتے بنا لیے، نام بنا لیا، لیڈر بن جائیں، کمیونٹی کے لیڈر بن جائیں، سب بن جائیں، لیکن ہم بندے نہ بن پائے۔ کہاں لے کے جائیں گے یہ سب؟ ہم اچھے اللہ کے بندے بن جائیں، کوئی ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس ڈیزگنیشن کو ڈھونڈیں، اور وہ تبھی ملے گا جب اس کو خلوت میں سجدے کریں گے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو قیام اللیل، کھڑے ہو جاؤ راتوں کو عبادتوں میں، اللہ کے ذکر میں، نماز تہجد میں، پھر دیکھنا اللہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعائیں قبول کرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔